हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 32 में आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप 21 से। इसमें हम डिस्कस करेंगे 21 to 30 ऑर्डर का ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप 21। अब देखें, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 3 into 7, 3 less than 7 and 3 divide 7 minus 1 means two possibilities Z21 जो कि एबेलियन भी है और साइक्लिक भी है, एज वेल एज साइक्लिक। दूसरी पॉसिबिलिटीज डी टाइप की लिखेंगे, डिफाइन करते हैं एक्स आई बाई जे। आई जो है वो हमारा 0 से लेके 3 तक यानी 0 1 और 2। जे हमारा 0 से लेके 7 तक यानी 0 1 2 3 4 5 6। और इसमें एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स। ये नॉन एबेलियन ग्रुप होता है। नॉन एबेलियन है तो नॉन साइक्लिक होगा ही होगा। ये ग्रुप का बिहेवियर क्या है? नॉन एबेलियन और नॉन साइक्लिक। अब इसकी अगर मैं ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल बनाना चाहूं तो देखो, ग्रुप का ऑर्डर क्या है? ग्रुप का ऑर्डर है मेरे पास 21 के डिवीजर कौन कौन से हैं? 1 3 7 और 21। नॉन एबेलियन है, नॉन साइक्लिक है, यानी इस ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है। अब इसके एलिमेंट डिस्कस करने के लिए सेलो थ्योरम के बाद हम समझ पाएंगे कि कितने इसके एलिमेंट है, किस ऑर्डर के हैं। लेकिन यहां पे भी अगर आप यहां तक के लेक्चर देख के एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहें तो कर सकते हो। एक चीज, थोड़ा सा मैं फार्मूला बनाने की आपके सामने कोशिश करता हूं। 1 ऑर्डर का 1। अब देखें, मैं लेता हूं 10 ऑर्डर का, 10 का 2 into 5 डाइहेड्रल ग्रुप, जिसको हम D5। इसकी टेबल बनाते हैं। 1 ऑर्डर का 1, 2 ऑर्डर के जितना ये है 5, मैं ये लिख सकता हूं 2 minus 1 into 5 एंड 5 ऑर्डर के 5 of 5। ये हमने किया। ये इसी तरह का है, तो इसी से मैं अगर फार्मूला बनाना चाहूं तो 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे? 3 minus 1 into 7, 14 एलिमेंट। 7 ऑर्डर के वही फार्मूला 5 7 दैट इज 6। तो ये इसकी ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल है। अब ये ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल को और ज्यादा स्ट्रांगली मैं प्रूफ करके दिखाना चाहूं तो आपको सेलो पैकेज के बाद जरूर इस तरह का एक क्वेश्चन डिस्कस कराया जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल बनानी आनी चाहिए। दो पॉसिबिलिटीज है, एक ग्रुप क्या है? एबेलियन है, साइक्लिक है। दूसरा क्या है? नॉन एबेलियन एज वेल एज नॉन साइक्लिक। ठीक है। इसके बाद हम करते हैं, अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप हो 22, 2 into 11, 2 less than 11 and 2 divide 11 minus 1, तो वही दो पॉसिबिलिटीज Z22 D11। इसका हमें अच्छे से पता है, D11 भी हम जानते हैं, Z22 भी जानते हैं। बिहेवियर लिख देता हूं मैं, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल 1 मिनट में ही बना सकते हैं। एबेलियन भी है ये और साइक्लिक भी है। नॉन एबेलियन है, नॉन साइक्लिक है। ठीक है। इसके बाद हम करते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप हो 23। क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो इस ऑर्डर की एक ही पॉसिबिलिटी होगी, दैट इज Z23। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप 24। ऑर्डर ऑफ ग्रुप 24 है तो कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? इस ऑर्डर के ग्रुप की 15 पॉसिबिलिटीज हैं। हम 15 की 15 पॉसिबिलिटीज पे नहीं जाएंगे, यहां उनके बिहेवियर पर जाएंगे। टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है? 15। किसकी? अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हो 24। टोटल पॉसिबिलिटीज 15। ठीक है। फैक्टराइज करें, 2 की 3
ठीक है। नंबर ऑफ एबेलियन ग्रुप्स, कितने होंगे? P3 इंटू P1, 3 इंटू 1 3 होंगे। तो कौन कौन से हैं ये? Z24, Z2 इंटू Z4 इंटू Z3, जिसको हम Z2 इंटू Z12 लिख सकते हैं, Z2 इंटू Z2 इंटू Z2 इंटू Z3, जिसको हम Z2 इंटू Z2 इंटू Z6 भी लिख सकते हैं। ठीक है। और बाकी क्या रहेंगे? नॉन एबेलियन। साइक्लिक एक ही होगा, नॉन साइक्लिक 14 होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हो? 25। किस टाइप में आ गया? 5 स्क्वायर। दो पॉसिबिलिटीज, P स्क्वायर टाइप, Z5 स्क्वायर एंड Z5 क्रॉस Z5, यानी Z25 और Z5 क्रॉस Z5, बोथ दोनों क्या हैं? बोथ आर एबेलियंस। बट Z5 क्रॉस Z5 इज नॉन साइक्लिक। ठीक है। P स्क्वायर का बिहेवियर मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हो? 26। 26 को लिखोगे 2 इंटू 13, 2 लेस देन 13 एंड 2 डिवाइड 13 माइनस 1। दो पॉसिबिलिटीज, Z26 एंड D13, दोनों के हम डिटेल कर चुके हैं। ये एबेलियन एज वेल एज साइक्लिक, ये नॉन एबेलियन नॉन साइक्लिक। ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल आप खुद लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप 27, 3 क्यूब। P क्यूब टाइप में टोटल कितने ग्रुप्स हैं? टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होते हैं? 5, जिसमें 3 एबेलियंस एंड 2 नॉन एबेलियंस। इनका लिखने की जरूरत नहीं है। एबेलियंस कौन कौन से हैं लिख सकते हो, Z27, Z3 इंटू Z9 एंड Z3 इंटू Z3। जैसा 2 क्यूब 8 वाला होता है उसी तरह इसका होता है। इतनी पॉसिबिलिटी यहां पे होती है। उतने ही एबेलियन, नॉन एबेलियन, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक ग्रुप्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हो? 28। 28 को 2 की 2 इंटू 7। ये भी जो P स्क्वायर क्यू है वहां पे नहीं आता, क्योंकि 2 डिवाइड करता है 7 माइनस 1 को। ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते इसके सभी ग्रुप क्या होंगे? एबेलियन होंगे। नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक एबेलियन ग्रुप्स, कितने होंगे? P2 इंटू P1, P2 2 इंटू 1, वो 2 होंगे। कौन कौन से होंगे? Z28 और Z2 इंटू Z7। इसको हम ये लिख सकते हैं Z2 इंटू Z14। टोटल 4 ग्रुप्स हैं। टोटल कितने हैं? टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है? टोटल पॉसिबिलिटीज 4। ठीक है। टोटल पॉसिबिलिटीज हमारे पास 4 है। क्लियर। अब हम करते हैं, अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हो? 29 एंड 30th। 30th ऑर्डर ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ ग्रुप 29। 29 क्या है? प्राइम नंबर है, इसलिए G आइसोमॉर्फिक टू Z29 होगा, जो कि साइक्लिक एंड एबेलियन होगा। ठीक है। अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप 30 है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ग्रुप है। ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5,
इसके बेस पे पी क्यू आर टाइप भी हम बोल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, टोटल 30 ऑर्डर के 4 ग्रुप्स होते हैं। एबेलियन ग्रुप्स, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक एबेलियन ग्रुप्स। तो नॉन आइसोमॉर्फिक एबेलियन ग्रुप्स यहां पे होता है P1 इंटू P1 इंटू P1, वो होगा 1 ही, और दैट इज Z30। ठीक है, यानी नॉन एबेलियन ग्रुप्स कितने रह गए? 3। नॉन एबेलियन ग्रुप्स कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? दैट इज, लिखना चाहिए, देखो D15, ठीक है, Z3 इंटू D5, ये 10 ऑर्डर का है, ये 3 ऑर्डर का है। Z5 इंटू S3, Z5 इंटू S3, ठीक है। ये 3 और होंगे। इन चारों की आपने, जो आपका होमवर्क है वो क्या है? ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल ऑफ ऑल 30 ऑर्डर ग्रुप्स, इन सब की ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल बनानी है। इसके एलिमेंट्स भी लिखने की कोशिश करनी है। किस तरह के एलिमेंट होंगे, क्या आप उनको लिख पा रहे हो? क्लियर है? लिख सकते हो, प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर निकाल सकते हो, एक दूसरे का इनवर्स निकाल सकते हो, वो सारी प्रोसेस आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताई हुई है। अब हम इसकी टेबल बनाते हैं। कुछ टेबल में बनाता हूं, उसको कंप्लीट आप करेंगे। 21 से लेके 30 तक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लगभग हर एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, नंबर ऑफ एबेलियन ग्रुप्स, number of non-abelian groups, number of cyclic groups, number of non-cyclic groups। दो पॉसिबिलिटीज है, एक एबेलियन है दैट इज Z21, एक नॉन एबेलियन है जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में लिखता हूं। ऐसी नोटेशन नहीं है तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है, ये तुम्हें समझाने के लिए लिख दिया मैंने, इसकी ऐसी नोटेशन नहीं है, ऐसे लिखा जा सकता है, ये सही भी है इसका। 0 लेस देन I लेस देन 3, 0 लेस देन इक्वल टू J लेस देन 7, इस तरफ सिर्फ लेस देन है, 7 नहीं लेना, और XY इज नॉट इक्वल टू YX, एक ही साइक्लिक है और एक ही नॉन साइक्लिक है। ये हो गया आपका Z21, वो वही बच गया। 22 है ऑर्डर के ग्रुप के 2 पॉसिबिलिटीज, वन इज Z22, वन इज D11। D11 इज नॉन एबेलियन नॉन साइक्लिक, ये Z इज एबेलियन एज वेल एज साइक्लिक। 23 प्राइम है, 29 प्राइम है, इनका एक ही पॉसिबिलिटीज होगी और वो एबेलियन होगा, नॉन एबेलियन कोई नहीं होगा, ठीक है। 24 इस ऑर्डर के ग्रुप की 15 पॉसिबिलिटीज है, जिसमें से P3 इंटू P1 अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम्स
3 एबेलियन है जो मैंने लिख के भी दिखाए थे, 12 नॉन एबेलियन है, 1 साइक्लिक है, 14 नॉन साइक्लिक है। 25 पी स्क्वायर टाइप्स में आ गया। 2 पॉसिबिलिटीज हैं, Z25 और Z5 क्रॉस Z5। एक हमारे दोनों के दोनों हमारे पास एबेलियन है, नॉन एबेलियन कोई भी नहीं है, साइक्लिक एक है दैट इज Z25 और नॉन साइक्लिक एक है दैट इज Z5 इंटू Z5। 26 ऑर्डर के हमारे पास एक है, 2 ग्रुप है Z26 एंड D13। एक हमारे पास यहाँ पे एबेलियन है Z26, एक नॉन एबेलियन है। इसी तरह एक साइक्लिक है Z26 और एक D13 नॉन साइक्लिक। 27 पी क्यूब में टोटल 5 बताया था, जिसमें से क्या था 3 एबेलियन थे, 2 नॉन एबेलियन थे, एक साइक्लिक है, 4 नॉन साइक्लिक है। 28th ग्रुप की बात करें तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी है, 2 एबेलियन है और 2 नॉन एबेलियन है, एक साइक्लिक है, 3 नॉन साइक्लिक है कौन कौन सी 4 पॉसिबिलिटीज? इसके लिए एबेलियन वाले लिखें तो Z28, Z2 इंटू Z14। 29 पहले हो चुका है, 30 ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए 4 ही पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, चारों ग्रुप के नाम आपको लिखे हैं वो आप यहां लिखेंगे। इसमें से एक एबेलियन है दैट इज Z24, 3 नॉन एबेलियन है, उनके नेमिंग यहाँ पे लिखेंगे, एक साइक्लिक है और 3 नॉन साइक्लिक है। इनमें जिन ग्रुप्स के नेमिंग आपको पता है उसको कंप्लीट अच्छे ढंग से लिख के टेबल बना सकते हैं। उसके साथ साथ आप आपकी कॉपी में जब टेबल बना रहे हो तो इस तरह से बनाना, इनके साथ साथ इसकी ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल बना लेना। आपका बार बार रिवाइज होता जाएगा और वो इतना रिवाइज हो जाएगा कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को फ्रैक्शंस ऑफ मिनट में कर पाओगे, जिसकी वजह से आप दूसरे आए हुए क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा समय दे सकते हो। तो इसलिए इस टेबल को आप बनाओ, अपनी कॉपी में अपने तरीके से बना सकते हो। यहां मेरी कोशिश होती है कि आपके सामने पूरा आ जाए, इसलिए थोड़ी सी कंजस्टेड या कुछ एक जो पॉइंट्स बार बार आ रहे हैं उनको स्किप करना पड़ता है। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर्स को ध्यान से देखा होगा, समझा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके समय समय पर नोटिफिकेशन पाते रहिए। थैंक यू।